हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में जो हमारा सबसे पहला इफेक्ट जो हमें पढ़ना है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ अ कार्बन चेन। एक कार्बन चेन है, जैसे कि हम 3 कार्बन की चेन ले लेते हैं, ठीक है। इस कार्बन चेन का पोलराइजेशन हो जाना किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप जो विड्रॉ करने की यानी कि लेने की क्षमता रखते हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है और डोनेट करने के लिए करती है, यानी कि आप कह सकते हो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे पॉजिटिव साइन होता है एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो लेते हैं उन पे नेगेटिव साइन आता है। ओके, सो इस कार्बन चेन पे मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होता है इस कंप्लीट कार्बन चेन का पोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? पोलराइजेशन हो जाता है। कैसे होता है? आप देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, विड्रॉ करेगा, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंड इस कार्बन ने डोनेट किया है तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन को देगा तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाएगा, है ना। ये वाला आगे देगा तो इस पर पार्शली पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यानी कि क्या होता है, एक पूरी कंप्लीट कार्बन चेन का पोलराइजेशन होता जाएगा एंड द पोलराइजेशन इफेक्ट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। जैसे इस पर पार्शली पॉजिटिव था, देन पार्शली पॉजिटिव, ऐसे कर करके धीरे धीरे ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। ओके, so we can say that inductive effect is the polarization of a carbon chain due to the presence of some electron withdrawing group or some electron donating group. Okay, so the next thing is that the inductive effect is always in a sigma bond. क्या होता है? हमेशा सिग्मा बॉन्ड में ही बनता है। देयर इज नो रोल ऑफ पाई बॉन्ड इन दिस इफेक्ट। ओके, और ये क्या होता है? एक परमानेंट इफेक्ट होता है। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और यू कैन से नेगेटिव आई इफेक्ट, एंड द सेकेंड वन इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। ओके, सो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है? जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा किसी भी कार्बन चेन के साथ तो हम बोलेंगे वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो हम क्या बोलेंगे? वो प्लस आई इफेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच था तो ये वाला जो ये इफेक्ट है इट इज़ नेगेटिव आई इफेक्ट। ओके, सो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ जो करता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, सो इट इज़ नेगेटिव आई इफेक्ट। डोनेटिंग जो डोनेट करता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इट इज़ पॉजिटिव आई इफेक्ट। ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। नेगेटिव से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, एंड पॉजिटिव है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? व्हेनेवर सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन चेन इट इज कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एंड व्हेनेवर सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन चेन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर बस क्या चेंज होगा? जैसे कि ये कार्बन चेन है, ओके, एंड इसके अंदर आप पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पे क्या होगा? ये ले रहा है, ठीक है, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव, देन इस पे पार्शियली नेगेटिव, देन पार्शियली नेगेटिव, एंड ऐसे करते करते जो इफेक्ट होगा वो निगलेक्ट होता जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, सो वी विल पुट एरोज लाइक दिस, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? एरोज इस तरफ आ रहे हैं, so we will put arrows like this. Okay, so कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल्स ले लेते हैं। जितने भी हेलोजन्स होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं। NO2 हो गया, CF3, बेंजीन रिंग, ओके, CN, हाइड्रोजन, क्लोरीन, these all are the example of electron withdrawing group. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या आते हैं? सारे एल्काइल ग्रुप्स, एल्कोक्सी ग्रुप्स, NH2, NHR,
Nr2, ये मेन एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप पे, जिससे आप पता लगा सकते हो कि कार्बन चेन में अगर ये अटैच्ड है तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच। ओके, सो अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब कार्बोकैटायन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, एंड कार्बोनायन क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पढ़ते हैं कार्बोकैटायन की एंड कार्बोनायन की। अब ये कार्बन है, ओके, यहाँ पे हमने कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है। ये कार्बोकैटायन है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ओके। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे कार्बन को। सो एरोज हम इस तरफ लगाएंगे। अब कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है एंड इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, इट विल बी मैक्सिमम स्टेबल। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक एल्कोक्सी ग्रुप और एक ग्रुप हटा दिया, एक एल्काइल ग्रुप हटा के हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन या फिर आप कोई भी एटम लगा सकते हो, लगा दिया। अब ये कार्बन ये तो एल्काइल ग्रुप है तो ये इसको डोनेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इससे खींचेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, 2 डोनेटिंग लगाए हैं, 1 विड्रॉइंग लगाया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 डिग्री कार्बन से, इसके अंदर तीनों सेम ग्रुप है तो ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन। यहाँ पे 2 सेम ग्रुप है तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। एंड अगर हम यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगाएं और 2 हाइड्रोजन लगा दें तो ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन। सो 3 डिग्री कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री कार्बन एंड देन 1 डिग्री कार्बन, बिकॉज यहाँ पे एल्काइल ग्रुप देगा लेकिन हाइड्रोजन ले लेगा एंड हाइड्रोजन ले लेगा। ओके, सो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे होती है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ओके, ऐसी कार्बन आयन में बिल्कुल अपोजिट होता है। कार्बन आयन में क्या होगा, कार्बन आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जब हम 3 डिग्री कार्बन बनाएंगे तो हमने तीनों एल्काइल ग्रुप लगा दिए, ओके, देन 2 डिग्री के अंदर हमने 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एंड 1 डिग्री के अंदर हमने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया और 2 हाइड्रोजन। ओके, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। अब ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और जो ये एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये डोनेट करेगा, ये कार्बन को दे रहा है, लेकिन ये तो ऑलरेडी बहुत ही नेगेटिवली चार्ज है और इस पे और नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटेंसिफिकेशन हो रहा है। चार्ज इंटेंसिफिकेशन क्या करता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। पहले से ही वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है और उसको आप चार्ज देते जा रहे हो तो ये बहुत ही कम स्टेबल होगा, इट विल बी मिनिमम स्टेबल। ओके, ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसको कुछ पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है वो लेगा, ठीक है, ये इसको देंगे तो ये 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन को दे रहा है ओनली, जो ये है ये इसको दे रहा है। सो ये 1 डिग्री कार्बन विल बी मैक्सिमम स्टेबल। सो कार्बो एनायन में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ओके, सो ये होते कार्बोकैटायन एंड कार्बोनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। देन द थर्ड वन वॉज एसिडिक करेक्टर ऑफ कंपाउंड्स। एसिडिक करेक्टर, जो एसिडिक करेक्टर होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यू कैन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ पे भी लगा है, मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर। क्यों, माइनस आई इफेक्ट कौन सा था, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते, विड्रॉ कर रहा है तो नेगेटिव, ओके, और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। और यू कैन से दैट इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि जो माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट है वो तो अपोजिट है ना। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया C2H5OH और एक हमने ले ली बेंजीन रिंग OH। यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी है, बेंजीन रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, OH के साथ लगी हुई है। यहाँ पे OH के साथ क्या लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है C2H5 डबल +1 है ना, कार्बन का डबल +1 एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा है कि एसिडिक करेक्टर क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या होगा, एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, दोनों बेंजीन रिंग ले लिए,
ठीक है। यहाँ पे हमने OH लगाया है, यहाँ पे हमने OH लगाया है, यहाँ पे हमने NO2 लगाया। अब जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, वो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन NO2 क्या होता है, NO2 भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। OH इनके अंदर कॉमन है तो ये तो हम देखेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना ज़्यादा -I इफेक्ट, उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक बेंजीन रिंग ले ली है, ओके, इसके अंदर OH लगा हुआ है। एक और बेंजीन रिंग लेते हैं, इसके अंदर हमने OH है और एक CH3 लगा दिया। CH3 क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, कार्बन 1 तो हाइड्रोजन का डबल +1, ठीक है। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या ये OH कॉमन है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी कॉमन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हमें तो विड्रॉइंग ग्रुप की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ये वाला बेंजीन रिंग होगी इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तो एसिडिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। CH2 COOH एंड CH3 COOH, यहाँ पे हमने लगा दिया Cl। ओके, सो COOH इज कॉमन। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्लोरीन आ गया। क्लोरीन इज व्हाट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। देखो CCl3 COOH, CHCl2 COOH एंड CH2 Cl COOH। अब देखो COH कॉमन है, कार्बन 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 कॉमन है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे Cl3 है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl है। ओके, अब यहाँ पे Cl3 है। Cl क्लोरीन क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो जितने यहाँ पे 3 विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। सो इसका ऑर्डर कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो डिफरेंस है, अगर क्लोरीन की जगह पे यहाँ पे कुछ और आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता। क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उतना ही कम उसका एसिडिक कैरेक्टर हो जाता। ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं। CH2 COOH, यहाँ पे हमने लगा दी क्लोरीन। CH3 CHCOOH, यहाँ पे हमने लगा दी क्लोरीन। अब देखो इसके अंदर मेनली क्या है, क्लोरीन दिख रही है हमको। क्लोरीन क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बट इनका मेजर डिफरेंस क्या है कि क्लोरीन इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे सेकेंड नंबर पर कार्बन पे लगा हुआ है। सो हमारे अंदर यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है COOH। सो एक और रूल होता है कि जितना ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब पास होगा, उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप से दूर है, यहाँ पे पास है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर विल बी मोर। ओके, सो एसिडिक कैरेक्टर कुछ ऐसे ही था। कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए हमने। ऐसी बेसिक कैरेक्टर होता है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर। अब जो बेसिक कैरेक्टर है वो +I इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, -I इफेक्ट के। इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि अगर हम ये लिख रहे हैं कि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये है तो इसका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो जाएगा। इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। RNH2 HNH2। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बेसिक कैरेक्टर चेक करना है तो +I यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखना है हमको। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे लगा है तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। अगर हम पूछते हैं एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है तो हम इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया है, सो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब हमने पढ़ा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिग्मा बॉन्ड के अंदर होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये पाई बॉन्ड के अंदर होता है। ओके, जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो एक परमानेंट इफेक्ट था। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, एक टेम्पररी इफेक्ट है, एक टेम्पररी इफेक्ट है। अब क्यों टेम्पररी इफेक्ट है हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है।
अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड वन ऑफ द एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ सम अटैकिंग रिएजेंट। अब जो ये इफेक्ट होता है ये अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेम्पररी इफेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये इफेक्ट काम ही नहीं करेगा। सो क्या हो गया, ये एक टेम्पररी इफेक्ट हो गया। ओके, जैसे कि कार्बन है ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, एक और कार्बन है ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये क्या हो जाएगा पार्शली नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पार्शली पॉजिटिव। अब क्या है, कुछ यहाँ पे OH है, ठीक है, अब इसको जाना है तो वो किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव के पास जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव के पास जाएगा, तो ये कार्बन के पास जाएगा। अब इस वाले के अंदर OH की जगह पे कोई और एटम है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे कि हमने ले लिया कोई भी एक एटम जिस पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिवली चार्ज के पास जाएगा, तो यहाँ पे OH कार्बन के पास गया, यहाँ पे जो ये एटम है वो ऑक्सीजन के पास चला गया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं वो दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट, एंड एक होता है माइनस ई इफेक्ट। ओके, प्लस ई इफेक्ट कब होगा और माइनस ई इफेक्ट कब होगा, ठीक है, तो माइनस ई इफेक्ट जब होगा जब जो अटैकिंग रिएजेंट है वो उस एटम के पास जाए जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। ओके, अभी बताते हैं, जैसे कि इस वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे हैं, ठीक है, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, इसको तो मिले हैं, ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट है OH, ठीक है, ये किसके पास जा रहा है, उस एटम के पास जा रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ये क्या हो गया माइनस ई इफेक्ट। और प्लस ई इफेक्ट कब होगा, जब जो अटैकिंग रिएजेंट है, ये अटैकिंग रिएजेंट है, उस एटम के पास जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं और अटैकिंग रिएजेंट भी उसी पे जा रहा है, तो ये क्या हो गया प्लस ई इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट किसके पास गया था, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए ऑक्सीजन को, सो जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उसके पास अटैकिंग रिएजेंट गया, तो क्या हुआ माइनस ई इफेक्ट, एंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसके पास अटैकिंग रिएजेंट गया, तो क्या हो गया प्लस ई इफेक्ट। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इतना ही था। सो नेक्स्ट इफेक्ट के लिए जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन इफ यू वांट अदर 2 इफेक्ट ऑल्सो। बाय।